हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, HCF एंड LCM, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? इसके फुल फॉर्म होते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इस टॉपिक की बात किया जाए तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हर जगह आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है, या काटने में अगर मैक्सिमम किसी संख्या से काटना है ना, ऊपर नीचे एक बार में काट जाए तो उसको बोलते हैं मौसों से काटना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि हर एक टॉपिक में जो कट्टम पिट्टम करते हैं ना, तो आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक को बहुत ढंग से सीखना है, क्योंकि चाहे आप वर्क इन टाइम पढ़ें, चाहे ट्रेंड्स पढ़ें, चाहे बोट इन स्ट्रीम पढ़ें, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ें, आपको इसमें एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो एलसीएम निकालना सीखेंगे तब तो, और एलसीएम एचसीएफ में अंतर क्या है ये भी आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो आइए श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। एकदम बेहतरीन आज की क्लास होने वाली है। क्लियर है? और सबसे बेहतरीन होने वाला है आज का सेशन, जिसमें आपको एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाने वाला हूं। एकदम मैं आपका डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको जरा से भी डाउट ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है। एकदम जो मैं आपको सिखा रहा हूं एकदम क्लियर सुनना है। देखिए, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। महत्तम का मतलब आप क्या समझते हैं? महत्तम मतलब महान, मतलब बड़ा से बड़ा। तो अगर दो संख्या का अगर मान लीजिए पूछेगा मौसा, तो जो मौसा निकालेंगे ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो दोनों संख्या को काट देगी। दुनिया उससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी मौसा से, जो दोनों को काटे। सिंगल को नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों को काटे। अगर तीन संख्याओं का मौसा निकालना है तो दुनिया में तीनों को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या आएगी मौसा निकालने पर, जो तीनों को काटे। क्लियर है? तीनों को, और कोई संख्या होगी ही नहीं उससे बड़ी कि जो तीनों को काटे उससे बड़ी संख्या। छोटी संख्या नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा हुआ है माय डियर फ्रेंड। जैसे आपको ये जानना आप जरूरी है कि HCF कितने प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो HCF निकालने की दो विधियां होती हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। और भाग में दो नियम होते हैं। भाग विधि से दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक होता है इस प्रकार से आप भाग करेंगे, एक इस प्रकार से भाग करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आप एक जिस प्रकार से लॉसा निकालते हैं ना, उस प्रकार से करेंगे। मैं अभी इस स्लाइड में आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, गुणनखंड विधि आपको आना चाहिए, एक बार सीख लीजिए। क्लियर है ना? वैसे निकालते तो नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। जैसे 12 और 16 का HCF क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, सीधे 12 का फैक्टर लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है 24 का फैक्टर। देखिए, सॉरी मैंने 12 बोल दिया, यहां है 12 का फैक्टर और 24 का फैक्टर आपने लिख लिया। इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे मैंने लिख लिया 16 का फैक्टर, फिर 24 का फैक्टर, तो इसमें देखूंगा मैं कॉमन मिल क्या रहा है। इसमें मुझे मिला 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यही है मौसा। क्लियर है? मतलब इन दोनों में जैसे आपको देखना है। देखिए, क्लियर मैंने लिख रखा है 16 और 24 का HCF क्या होगा गुणनखंड विधि से। देखिए, ये पहला नियम है। आप क्या करेंगे, पहले 16 का देख लेंगे क्या क्या फैक्टर है। तो आपको पता चला 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मैंने यहां लिख दिया। फिर मैंने 24 को देखा तो मुझे पता चला 2 दूना 4 4 3 12 12 3 24, ये फैक्टर लिख दिया। फिर इसमें मैं देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 गुणा 2, तो कॉमन को लिख लेते हैं, यही होता है HCF। अब भाग विधि देखिए, भाग अब क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे मैंने भाग दिया 8 बचा ना, तो ये जो 8 शेष बचा, इस संख्या को उठा के फिर इसमें भाग देते हैं। और जहां भी एकदम कट्टम पिट्टम हो जाए, ये जो भाजक होता है ना, भाजक, वही मेरा मौसा हो जाता है।
अभी आगे के स्लाइड में एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं आपको। अब देखिए, जो मौसा का मैंने डिफिनीशन बताया ना, एकदम सिंपल है। दो संख्याओं का मौसा निकालना है, तो वो जो दो संख्याओं का मौसा आएगा वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों संख्या को काट दे। और आप देखिए, यही एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा होता है तो आपको कम समझ में आता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज ना, वही लैंग्वेज। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को, जो दो संख्याएं दी है ना, कह रहा ना, प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे और वो बड़ी से बड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 35 और 42 का मौसा क्या आया? 7। आप बताइए 35 और 42 को ये जो 7 है ना, पूरा का पूरा काटेगा क्योंकि मौसा है। देखिए 7 5 35 और 7 42, और इन दोनों को काटने वाली सिर्फ 7 ही है दुनिया की सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, बड़ी से बड़ी इसको बोलते हैं। नहीं तो क्यों बोलता बड़ी से बड़ी? उस लैंग्वेज को आपको समझना है। क्लियर है? आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। आप देख लीजिए लॉसर के बारे में, देख लीजिए लॉसर इसका उल्टा होता है। अब मौसम में क्या होता है, जो निकलता है ना बड़ी से बड़ी संख्या, वह दोनों संख्या को पूरा पूरा काट देता। इसमें क्या होता है लॉसर का? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए, जैसे 12 15 18 27 का अगर आप लॉस निकालेंगे तो 354 आएगा। अब 354 जो आया है आपका लॉस, उसमें 12 का पूरा मतलब 12 से पूरा का पूरा कटेगा। मतलब उल्टा होने का मतलब, जो उल्टा कहने का मेरा मतलब है कि अब मौसों में इन संख्याओं को काट के देखेंगे। क्लियर है ना? और कट जाएगी। और लॉसर जब आता था, मान लीजिए कि 35 और 42 का, 35 और 42 का जो मौसा होता था 7, अब ये 7 इन संख्याओं को काटता था। क्लियर है? अब लेकिन जब आया, जैसे इन संख्याओं का मौसा कितना आया, 12 15 18 27 का मौसा 540 आया। तो 540 से ऐसा नहीं कि 540 को हम 540 क्या करेंगे कि हम इसमें भाग देंगे, कटेगा। जैसे 12 बटे 540 नहीं करेंगे, नहीं कटेगा। अब 540 में 12 का भाग देंगे। क्लियर है? तो कटेगा। आई होप इस बात को आप बहुत, अभी आगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं ना, उस बात में कितनी गहराई है। इतनी गहराई कोई लिमिट नहीं है। इस स्लाइड से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर 36 48 60 80 का मैं लॉसर निकालूं तो मुझे लॉसर आया 720। अब देखिए आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको मैं समझाता हूं कि उसमें करना क्या है। आपको एकदम सिंपल सी बात है। आप एक बार देख लीजिए, खुद से निकाल करके लॉसर क्या आएगा। आप देख लीजिए कि लॉसर क्या आएगा। लॉसर आएगा 720। आप सुनिए, 720 जो आया लॉसर ना, अगर हम इसको 36 से काटेंगे तो सबसे कट जाएगा, 36 से कट जाएगा। और लेकिन ये 36 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है। क्लियर है ना? जैसे अब मैं 720 में 48 का भाग दूंगा, 36 का भाग दूंगा, पूरा का पूरा क्या होगा और कट जाएगा। आई होप अच्छे से आप बात समझ पाए होंगे कि जो मेरा लॉसर होता है ना, लॉसर को संख्याओं से बारी बारी काटते जाते काटते पूरा का पूरा कट जाएगा और वो सबसे छोटी संख्या होती है। और जो मौसा निकालते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या होती है। क्लियर है? और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व करेंगे और एकदम सही से आप समझ पाएंगे। अब देखिए आगे, देखिए अब लॉसर देखिए, पहले मैंने आपको समझाया था कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए ये मैंने लिख रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट बोलते हैं या तो बोलते हैं लोवेस्ट। को जादू सिखाने वाला हूं एलसीएम एचसीएफ का, देख देख के एकदम जादूगर बना दूंगा मैं आपको। देखिए अगर आपको मैं जैसे सिखा रहा हूं, आपको मैं सिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्या मास्टर सिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। आई थिंक आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये दशमलव लगा है और यहाँ
देखिए पहले सवाल में देख लीजिए, यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ दशमलव लगा है। तो अब इसको कैसे करोगे आप, आपके दिमाग में आएगा कि सर दशमलव वाला कैसे करेंगे। एकदम सिंपल से फंडा है, दशमलव को गोली मार दीजिए जितना मैक्सिमम स्थान है। जैसे इसमें क्या है, इसमें 48, इसमें लेकिन ध्यान देंगे गोली मारेंगे तो इसमें 0.48 दो स्थान था ना, इसको क्या करेंगे दशमलव के बाद दो स्थान तक लिखेंगे तो 360 48 लिखेंगे। क्लियर है? आप कहेंगे सर नहीं समझ में, मैं कहूंगा देखिए 3.6 है ना और 0.48, आप क्या करिए इसको दशमलव के बराबर बराबर लिखते हैं जिसमें मैक्सिमम होता है। जैसे दशमलव का दो स्थान था ना, तो इसमें भी दशमलव का दो स्थान लिख लीजिए। आप दशमलव को गोली मार दीजिए, अब गोली मारेंगे तो 360 48, इसका मौसा निकालेंगे। अब जो आंसर आएगा, जैसे मौसा आप निकाले तो 24 आया। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, दो मैक्सिमम दो स्थान पे था तो मैक्सिमम दो स्थान पे क्या करिए, ये लगा लीजिए, ये आंसर आपका होगा, ना कि 24। ठीक है? आप देखिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। क्लियर है? आगे वाले सेशन में, लेकिन फॉर्मूला आप लिख लीजिए। जैसे दशमलव वाला आ जाए आपको लॉसो, तो क्या करेंगे, दशमलव वाला लॉस आ जाए, एकदम सिंपल सी बात है। इस सवाल को मैं लिख देता हूं 0.36, 1.2 तथा 4.8 का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो लॉसो के लिए आप क्या करें, देखिए मैंने बोला कि दशमलव के बाद सबसे मैक्सिमम दो था ना, फिर आप वैसे बना लीजिए 0.36, इसको बना लीजिए 1.20, इसको 4.80, सो मैक्सिमम होता वो बना लेते। अब क्या करते हैं, बराबर है ना, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के बाद दो अंक, दशमलव के दो अंक, अब दशमलव को काट देते हैं, आखिरी में जो आंसर आएगा उसको दो स्थान पर लगा देंगे। तो अब मैं देखूंगा 36, 120 और 480 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा, और जो मेरा एलसीएम आएगा उसमें मैं दाईं ओर से दो स्थान के बाद दशमलव लगा दूंगा। देखिए ये 1440 आया था। आई थिंक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए मैं खुद से करके बताता हूं। देखिए मैंने दो दाएं से दो स्थान पर लगा दिया, बस मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? आप देखिए फिर से मैंने आप कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक लिया है लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक तो निकालने आता ही आपको। क्लियर है? भाग विधि से। अब देखिए आपको दशमलव वाले के लिए करना क्या है, दशमलव के बाद मैक्सिमम है 3 स्थान, देख लीजिए क्या लिखा है, 0.15 लिखा है, 0.025 तथा क्या लिखा है 0.36 का लघुत्तम समापवर्तक। आपको क्या करना है, 0.025 3 स्थान तथा लिख लेना, 0.150 लिख लेना, 0.36 और 0, क्योंकि मैंने 3 स्थान तक लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, दशमलव काट दिया, दशमलव काट दिया, दशमलव काटने के बाद जो बचता है उसको लिख लेते हैं। ये 150 बचा, ये 25 बचा, ये 360। अब मैं इस संख्या का क्या निकालूंगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। और आपका ये फेवरेट है, अभी मैं समझा दूंगा दोनों में अंतर क्या है। जिससे कटता है काटते जाते काटते जाते काटते जाते। क्लियर है? जो आपका आंसर आएगा, क्लियर है, मान लीजिए कि मैंने इसको ढंग से सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया 1800, तो मैंने 3 स्थान के बाद लिया था ना, तो मैं क्या करूंगा, दाईं ओर से 3 स्थान पर लगा दूंगा, तो 1.8 हो जाएगा। ये इसका रहा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? और अंश बटे हर का अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूंगा, इस वाले स्लाइड को देखिए। अब बराबर बराबर शेष बचे, तो पहले में से दूसरे को, मौसम है पहले में से दूसरे घटा देते हैं, दूसरे में से तीसरे घटा देते हैं, और तीसरे में से पहले घटा दीजिए। देखिए ये सवाल था, कह रहा था कि बराबर बराबर शेष बचे, जैसे 226 था, 151 था और 76 था। कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम इन संख्याओं को भाग दें तो बराबर बराबर शेष बचे। तो बराबर बराबर शेष बचने के लिए पहली दूसरी माइनस पहली। क्लियर है? और क्या करते हैं, तीसरी माइनस पहली, पहली माइनस दूसरी या दूसरी माइनस पहली, फिर क्रम से लिखना है तो तीसरी माइनस दूसरी कर लीजिएगा, सॉरी यहां लिख लीजिएगा, फिर तीसरी रुक जाइए, तीसरी माइनस पहली। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं
तो पहली माइनस दूसरी, दूसरी माइनस तीसरी, बड़े में से छोटे घटाइएगा बस, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, और तीसरी माइनस पहली, बस ये हो जाएगा। क्लियर है? अब आपका डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम, इसकी दो विधियां होती हैं। क्लियर है? लेकिन आप हमेशा भाग की पहली विधि लगाइएगा या दूसरी विधि लगाइएगा। देखिए ये होती भाग की पहली विधि। जैसे आपको दे दे 396 का क्वेश्चन दे दे कि 396 कॉमा 420 का क्या आपको निकालना है, मौसौ, एकदम प्यार से बोल दे कि मौसौ निकालो। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, जैसे बचपन में भाग करते थे ना, वैसे 396 लिखेंगे ऐसे और 420 का भाग देंगे। ये मैंने स्लाइड बनाया आपको समझाने के। 24 से जैसे ही बचता है ना, ये वाला संख्या उतार लेते हैं यहाँ, फिर भाग देते हैं। 12 से बचा ना, ये वाला उतार लेते हैं, फिर भाग देते हैं। और जहां एकदम कट्टम पिट्टम होता है ना, यही हो जाता है क्या, मौसौ, जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्लियर है? हाईएस्ट कॉमन एचसी फैक्टर बोलते हैं उसको। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं आपको एक तरीका एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। जैसे मुझे देखिएगा, मुझे निकालना है 12 और 18 का मौसम, दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं। मुझे क्या निकालना था, मौसम। तो मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, मौसम ऐसी संख्या को पता करूंगा कि इन दोनों को काट दे। ये दोनों को काटे तो मुझे पता है कि दोनों काटेंगे, तो यहां लिखूंगा 6 या 9। अब मैं देखूंगा दोनों को काटे तो मुझे पता चल लगा 3, ये हो गया। अब मैं देखूंगा दोनों काटे, अरे दोनों को सिर्फ 2 नहीं काट गए, सिर्फ इसको काट गए, 3 इसको काट गए, एक ही रहता है, एक लिखिए या मत लिखिए। तो मैं देखूंगा 12 और 18 का मौसम क्या आया, 6। और कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें ऐसे काटते हैं कि जो दोनों कटे, लेकिन एलसीएम में ऐसा होता नहीं है, जिससे कटे उसको काट देते हैं, बस आखिरी में 1 बनाना चाहिए। पहले मैंने 2 से काटा, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, फिर मैंने 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 3 9। और इसमें क्या करते हैं, जिससे कटेगा उसको काट देते हैं, चाहे एक संख्या कटे चाहे दोनों कटे। आप देखिए, और तब तक काटते हैं जब तक एक एक ना बचे। मैं इसलिए यहाँ स्लाइड लगाया हूं क्योंकि आपका मैं एक लाइन में कॉन्सेप्ट एक बार नहीं 1000 बार क्लियर कर सकूं कि इसमें जो संख्या देते हैं ना, वो हम देखते हैं कि जब दोनों को काटते, ऐसी संख्या को हम लेते हैं यहाँ, और इसमें दोनों को काटे अच्छी बात है, दोनों काटे अच्छी बात है, और दोनों को नहीं भी काट के तब भी लेते जाते हैं। ये आपको तरीका आता है, आप बचपन से तरीका करते आ रहे हो। लेकिन मौसम में बस ध्यान देना है कि ऐसी संख्या लेंगे दोनों को काटेगा। 3 संख्या होती तो तीनों को काटता, जब ऐसी संख्या नहीं मिल गई है तो हम छोड़ देते हैं और आपस में क्या करते हैं, इनका गुणा करा देते हैं। कैसे, 2 गुणा 3, और जब आपस में गुणा कराते हैं ना, जो फैक्टर था वही हो जाएगा मौसम। यहाँ जब आखिरी में 1 1 बचता है ना, ये जितने फैक्टर होते हैं सबका आपस में गुणा करा देते हैं। जब गुणा कराएंगे ना तो 3 दूना 6 दूना 12, और 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 36, इसका लॉस क्या हो जाएगा 36। अब इसमें देखिए, जो मौसा आता है ना, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है, जो इसको काट दे और इसको काट दे। और जो 36 है, दुनिया की सबसे छोटी संख्या है, जो 12 से कट जाए, यहां बोलो काट दे, यहां बोलो कट जाए, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आई थिंक आप अगर मेरी क्लास देखते रहेंगे तो मैं आपको एकदम शीशे की तरह बात क्लियर कर दूंगा कि यहां काट दे, यहां कट जाए। छोटा सा एग्जांपल देखिए, 6 आया ना, तो 6 इसको काट दे रहा है, इसको काट दे रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी संख्या 6 जो दोनों को काटेगा। आप कहेंगे सर 12, मैं कहूंगा सिर्फ इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। और मैं कहूंगा 36 दुनिया की सबसे छोटी संख्या है, जो इन संख्याओं से कट जाए। क्या बोला मैं, कट जाए, काट दे नहीं। अरे 12/36 करूंगा, कहां काट रहा है, दशमलव में ले जा रहा है, कट जाए लॉस ऑफ, काट दे मौसा। एकदम देसी लैंग्वेज है, एकदम शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलेंगे। क्लियर है? आपको मैंने बोला था ना, इसमें फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लॉसा गुणा मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए, कभी भी अगर आपका आ जाए फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन का मतलब अंश बटे हर के रूप में, तो इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। एकदम मैंने प्यार से लिख रखा है,
एकदम कि आपके दिमाग में एकदम खुद। अब सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलसीएम का अगर मुझे निकालना है फ्रैक्शन, मतलब अगर हिंदी में बोले तो मुझे मौसा निकालना है भिन्न का। तो देखिए कितना आसान होता है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है ना, तो जो अंश उसको बोलते हैं, अंश का क्या कर लेंगे एलसीएम, और हर का क्या करेंगे एचसीएफ। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है किसका, फ्रैक्शन का, भिन्न का, फ्रैक्शन का जो अंश बटे हर के रूप में होता है, तो सिंपल सी बात है एचसीएफ निकालना, ऊपर वाले के एचसीएफ, नीचे वाले के एलसीएम। और एक फॉर्मूला तो मैंने बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर है? इसी फॉर्मूला से फॉर्मूला बना, इसको मत लिखिएगा, ऐसे फॉर्मूले के लिए मना करता हूं। सिर्फ एक फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला रखिए। देखिए ये हिंदी में लिख रखा मैंने, भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटे हरों का मौसा। कैसे आप कहेंगे सर याद करवा दीजिए, ये बहुत कंफ्यूजन कर रहा हूं। मैं बहुत सिंपल है। देखिए ये कह रहा है भिन्न का मुझे निकालना है लौसा, तो भिन्न किससे मिलकर बनती है, अंश बटे हर। अब देखिए कैसे आपको याद होगा। अब जब अंश बटे हर का मुझे लौसा निकालना है, तो सिंपल सी बात है, अंश का क्या निकाल लीजिए जो बोला है लौसा, और हर का मौसम, बस खत्म। अगर कहेंगे सर दूसरा वाला भी आप लिख के दिखाइए, क्लियर करिए कि अगर मुझे लिखना हो भिन्नों का मौसम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंशों का मौसम बटे हरों का लौसा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला, देखिए आपको एक बार नहीं मैं बहुत बार समझाना चाहता हूं कि एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती हैं, और आप जो विधियां जानते हैं ना भाग की, दोनों विधियां जानते हैं। क्या करेंगे, 198 लेंगे, 360 में भाग देंगे, जो शेष बचेगा, अब नहीं जा रहा ना, फिर से उसको क्या करेंगे 198 में भाग देंगे, जो शेष बचेगा फिर भाग देंगे, जो शेष बचेगा फिर भाग देंगे। लास्ट में जब एकदम कट्टम पिट्टम हो जाए, ये जो भाजक होता है ना, देखिए मैंने एरो लगा के एकदम अच्छे से लिख रखा है आपको समझाने के लिए। ये बहुत अच्छे से ये बात आप समझ पा रहे हो, क्लियर? आप ऐसे ही तो भाग देते हैं, बचपन से ऐसे ही तो भाग देते आ रहे हैं, क्लियर है? और जहां आप कहेंगे कि सर ये मुझे डाउट करता है, मैं कहूंगा जो शेष बचे ना इसको पकड़ के फिर से भाग देते हैं, जो शेष बचा ना इसको पकड़ के भाग देंगे, जो शेष बचा ना इसको पकड़ के देखिए, इस 18 भागे हम 36 कर देंगे, कट्टम पिट्टम। तो जहां एकदम कट्टम पिट्टम होता है ना, वही क्या होता है हमारा मौसो होता है, क्लियर है? देखिए अब मौसो बोलूं चाहे ऐसी बात एक ही है ना, मैं एक बात नहीं 10 बार आपको समझा रहा हूँ। देखिए जो आप करते हैं ना भाग की पहली विधि, ये पहली विधि, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि दुनिया की कौन सी संख्या दोनों काटेगी, 2, फिर कौन सा काटेगी 2, फिर कौन सी काटेगी 3, अब नहीं काट गई दोनों को तो यही छोड़ दूंगा, और इसका गुणा कर लूंगा, ये हो जाएगा एचसीएफ, जिसको प्यार से बोलते हैं मौसम, क्लियर है? अब देखिए लॉसम मैंने लगा रखा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। 12, 18, 30, 45 का मुझे लॉसम निकालना था, तो मैं ऐसी संख्या से भाग दूंगा, पहले कोशिश करूंगा सबको काट दिया, कोशिश करूंगा सबको काट दे, कोशिश करूंगा सबको काट दे। अब देखिए यहां अगर मैंने भाग दिया, ये हो गया, यहां मैंने 2 से भाग किया, यहां मैंने किया, फिर कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से एक बार काट देना चाहिए था, मैं कह रहा हूं कैसे कर रहे हैं। ये देखिए अब अगर काटते जाते आखिरी में 1 1 1 बचना चाहिए था, तो मैं फिर 2 से, देखिए आखिरी में काटना पड़ा ना मुझे, 1 1 1 1, और जहां 1 1 बचता है ना, इन सबका आपस में गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद जो आए वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम। दशमलव वाला तो मैंने सिखाई दिया आपको, आते हैं आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए मौसम निकालने की कितनी विधि, 2 विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि। अब देखिए पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को क्या करे, पूरा का पूरा विभाजित कर दे। आप एक बात बताइए, हमें क्या बोला है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जो संख्या है ना वो संख्या इसको काट दे। अरे पूरी विभाजित का मतलब समझते हैं, पूरा का पूरा देसी लैंग्वेज में विभाजित मतलब काटना, भाग देना मतलब पूरा का पूरा काट दे। तो मैं खोजने चलूंगा तो मुझे पता है ना 2 विधियां, और है मेरी दोनों फेवरेट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा सिचुएशन दिखेगा वैसा मैं काम कर लूंगा।
और मैं अब निकाल रहा हूं भाग की पहली विधि। मैं चेक करूंगा कि ऐसी संख्या ही मैं भाग करूंगा जो सबको काट दे। तो 2 है ऐसी संख्या, तो ये मुझे पता चला कि ये हो गया 12, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 42। फिर मैं देखूंगा, फिर मुझे पता चल गया 2, ये हो गया 15 और फिर ये हो गया आपका 21। अब मैं चेक करूंगा कि इन तीनों को काट दे वो संख्या, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कोई दिक्कत नहीं, तीनों काटना चाहिए। तो मुझे पता चल गया 2 और मुझे पता चल गया 5, मुझे पता चल गया 7। अब मैं देखूंगा कि दुनिया की वह संख्या जो तीनों काटे। अब कहेंगे सर है ही नहीं, दुनिया की कोई संख्या ऐसी बनी ही नहीं जो तीनों काटे, 2 कभी काटे 5 को और 7, और यहाँ काटने वाली ही लेते हैं। अब जब नहीं मिल गई है छोड़ देंगे, इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसका होता है 4 3 12। तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा का पूरा काट दे, प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं, 24 कितना आया 12, देखिए पूरा का पूरा काटेगी, 12 दूना 24 काट दिया ना, 60 भागे 12। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काट गई है, 12 कितनी बार काट रही मैटर नहीं करता, बस काट रही है, काट गई ना, 12 7 84, सबको काटा, काट रही है, कट नहीं रही है, कट रही है मतलब, कट रही है मतलब क्या है, लौसौ, काट रही मतलब मौसौत। कितना आंसर आया अपना 12 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 2502 तथा 3654 का मौसौ ज्ञात कीजिए। मैंने बोला कि दोनों मेरी फेवरेट विधियां हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बोलते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। मुझे अगर दिखेगा इससे जल्दी कटेगा तो मैं इससे काटूंगा, क्लियर, उससे भी आएगा। मैं देखूंगा दुनिया की वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को काट दे। मुझे पता चल गया 2 2 1 कम 2 2 दूना 4 और 2 5 10, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 8 दूना 16 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब मैं देखूंगा और अब किससे कटेगा, 2 से कटने से, 3 का रूल मुझे पता है, 3 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा 9 और 9 2 11 11 7 18, 3 से कटा, वाह मजा आ गया। अब ये 3 चौक के 12 और 3 1 कम 3 3 7 21। मैं देखूंगा 3 6 18, अब 2 संख्या लगातार उतरेगा 0 3 9 27। अब मैं देखूंगा ये हो गया 7 4 11 12, ये हो गया 9 6 15, अब भी 3 से कट गए, 3 1 कम 3 11 3 3 के 9 और 3 9 27 और ये हो गया आपका 3 दूना 6 0 3 3 के 9। अब मैं देखूंगा ये किससे कट गया, जो ऐसी छोटी छोटी संख्या पता करना है जो दोनों काटे। ये 2 नहीं काट गया, 3 भी नहीं काट गया, 4 भी नहीं काट गया, 5 भी नहीं काट गया, 6 नहीं काट गया, 7 अगर तूफान की तरह मैं चेक कर रहा हूँ 11 भी नहीं काटा, नहीं कट गया, कोई संख्या मिला है नहीं जो काटे दोनों को। तो मैं घोषित कर दूंगा, इनको गुणा कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा मौसौ, गुणा करूं मैं 3 3 के 9 दूना 18, 18 कहीं लिखे हैं महाराज, लिखे हैं, ये हो जाएगा मेरा मौसौ। आप कहेंगे सर दूसरी की विधि बताओ, मैं कहूंगा देखिए आपको तरीका बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा, क्लियर है। देखिए क्या करना है आपको, एकदम सिंपल सी बात है, बड़ी संख्या लिखते हैं यहाँ 354 और छोटी संख्या लिखते हैं यहाँ, क्लियर है, छोटी संख्या यहाँ लिखते हैं, भाग देते हैं, एक बार जा रहा है आप लिखेंगे 2502, कितना बचा 2 5 1, क्लियर है, और फिर क्या बचेगा 1। अब इसमें मैं भाग करूंगा, अब यही तो आपको समझना है, शेष बचा, तो ऐसा नहीं दशमलव ले जाएंगे, इसको पकड़ के उठा के रखेंगे यहाँ 2502। अब जाएगा 2 बार भाग, 2 दूना 4 5 दूना 10 2 1 कम 2 2 1 कम 2, इसको करेंगे ये हो जाएगा 8 4 12, इसने एक हासिल दिया 9 और फिर इसने अब देखिए इसने एक हासिल दिया था तो ये हो जाएगा 298। अब मैं पकड़ के क्या रखूंगा 11, इसको काटते जाऊंगा, शेष बचता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जहां लास्ट में कट्टम पिट्टम होगा मेरा आंसर हो गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप कर लीजिएगा और प्रूफ करके देख लीजिएगा। एक कमरे की बीमाएं 12 मीटर 10 मीटर 18 मीटर है, बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे बीमाएं पूरी मापी जा सके। आप क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ पा रहे हैं कि क्या निकालना है, आपको ये सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे बीमाएं पूरी मापी जा सके। तो बीमाएं हैं क्या माय डियर फ्रेंड्स, बीमाएं हैं 12 मीटर
10 मीटर, 18 मीटर। अब बड़ा से बड़ा पैमाना मतलब मौसा, मैंने आपको तरीका सिखाया ना, बड़ा से बड़ा मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो होता है बड़ा से बड़ा, मौसा। अब पूरा नाम क्या है, महत्तम। और सौक मतलब समापवर्तक, क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में HCF फुल फॉर्म हाईएस्ट, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट। क्या बोलते हैं फिर, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। और F को क्या बोलते हैं, फैक्टर। किसी ने पूछ दिया तो ये भी सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। मैं चेक करूंगा कि जो सभी को काट दे, तो 2 है जो सभी को काट दिया, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 9। मैं चेक करूंगा दुनिया की वो छोटी छोटी संख्या जो तीनों काट दे। मैं देख रहा हूँ काट ही नहीं रहा यार, 2 से तो ये कट गया, 3 से ये दोनों कट गया, ये नहीं कट गया। अब मैं चेक करते करते परेशान हो गया, मुझे पता चला कि कोई बनी नहीं दुनिया में संख्या जो तीनों काटे। तो मैं घोषित कर दूंगा कि देखिए एक बात और समझिए, अगर ये मीटर लिखा है, मीटर लिखा है, मीटर लिखा है, तो जो मौसा आएगा ना, जो भी मौसा आप निकालेंगे उसके पीछे क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे। 2 आया तो 2 मीटर। अगर मान लीजिए यहाँ मीटर स्क्वायर होता, मीटर स्क्वायर होता, मीटर स्क्वायर, तो जो मेरा मौसा आएगा उसके पीछे मैं मीटर स्क्वायर लिख दूंगा। और मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन सिखा देता हूँ। मान लीजिए मीटर क्यूब लिखा होता, मीटर क्यूब, मौसा जो भी आए उसके पीछे क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब, खत्म काम। क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा है, 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है। आपने देखा कि आयताकार खेत था, इतना मीटर, इतना मीटर, क्या इतना मीटर लंबा, 320 मीटर लंबा, 220 मीटर चौड़ा। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की क्या बनाना है, मान लीजिए वर्गाकार क्यारी बनाना है। बोला है प्रत्येक क्यारी की क्या बताओ, भुजा बताओ। तो मुझे पता चल गया ना अधिकतम क्षेत्रफल वाली, कैसे पकड़ लिया मैंने, अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की मुझे वर्गाकार क्या बनाना है, क्यारी बनाना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल मतलब क्या है कि मुझे निकालना है मौसा। वो इसी का तो मतलब होता है अधिकतम का मतलब मौसा। तुरंत पकड़ लिया ना, जो भी डाटा दिया उसका मुझे मौसा निकालना है। 320 का निकालना है और 200 का। अब मैं इसका मौसा निकालूंगा तो मैं दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो दोनों को काटे, एकदम क्लियर आपको समझाते हैं। 1 6 0, 1 0 0, 2 से काटते हैं 8 0, ये हो गया 50। फिर काटते हैं 40, ये हो गया 25। अब काटते हैं 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, ये 8 हो गया 5। अब दुनिया की वो छोटी छोटी संख्या दोनों काटते कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया 2 दूना 4, दूना 8, 40। तो क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्लियर है। देखिए 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल दिए हैं। 3 खेत है जिसका क्षेत्रफल दिया है, क्या क्या दिया है, 200 मीटर स्क्वायर एक खेत का दिया है, एक खेत का 250 मीटर स्क्वायर और तीसरे खेत का 300 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारी बनाना है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है और अधिक से अधिक उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। मुझे देख के पता चल गया है कि डाटा बोला कि प्रत्येक क्यारी की, प्रत्येक यहाँ लिखा है, यहाँ प्रत्येक कली से प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई दिया है, बोला अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता चल गया कि ओ वाह, अधिक से अधिक का मतलब मुझे मौसा निकालना है। क्लियर है, मुझे मौसा निकालना है। तो मैं मौसा किसका, मौसा में क्या मुझे बताना है, लंबाई। और लंबाई चलिए ठीक है देखेंगे। तो क्षेत्रफल 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 को मैं मौसा निकाल लेता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि बड़ा से बड़ा जो खेत बनाएंगे ना उसका क्या क्षेत्रफल निकलेगा। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका मौसा। तो एक तरीका और, अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो बड़ी से बड़ी संख्या पता कर लो जो सबको काट दे, वरना आप धीरे 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 ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी 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 काट सकते हैं। मुझे पता चला 20, ये पता चला 25, ये पता चला 30। अब मैं फिर 5 से काट देता हूँ, ये 4, ये 5, ये 6। मैं देखूंगा तीनों को काटने वाली कोई संख्या बची नहीं, तो ये क्या हो गया 50। और 50 क्या आया, मैंने अभी आपको समझाया था ना, 50 मीटर स्क्वायर है। क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे जो भी लिखा होता है ना
संख्याओं को तो हमें पता है 200, 250 और 300 का अगर हम निकालेंगे मौसों तो 50 मीटर आएगा। लेकिन अगर वर्ग मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर का ही दूसरा नाम होता है वर्ग मीटर। चाहे मीटर स्क्वायर बोलिए चाहे वर्ग मीटर बोलिए, क्लियर है, ये दोनों एक ही चीज है। चाहे वर्ग मीटर बोलिए चाहे मीटर स्क्वायर, चाहे उसको इंग्लिश में लिख दीजिए m की पावर 2। अब मेरा क्षेत्रफल कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, 50 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल मुझे, आप कहेंगे सर क्यों ऐसा करें, मैं कहूंगा देखिए पहले आपको समझा दूं कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन देखिए। अब दिया है आयत के आकार का जो खेत था उसकी चौड़ाई दी है। अब क्षेत्रफल आपने निकाल लिया ना, क्षेत्रफल निकाल लिया, चौड़ाई दिया है, लंबाई पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दीजिए तुरंत आ जाएगा। कैसे, जो आयत का क्षेत्रफल होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का जब क्षेत्रफल आपने निकाल दिया था 50 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। आपको पता है कि लंबाई आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई दिया है तो लंबाई को L रख दीजिए, चौड़ाई दिया है 5 मीटर। पहले मीटर से मीटर काट दिया आपने। अब ये जो L बराबर क्या हो जाएगा, 50/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे आप 10 और ये m बचा ना, मतलब मीटर, ये हो गया 10 मीटर। क्या हुआ, ये लंबाई क्या हो गया, 10 मीटर लंबाई हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से ये बात समझ पाए होंगे। सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल 50 बराबर 5 गुणे L। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, और कभी भी बोले मौसम से शेष पर आधारित प्रश्न, क्लियर है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम रखिएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना है मुझे, मौसम। और कहेगा कि जिसमें 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, प्रत्येक दशा में बचे 9 शेष। जब भी बोले कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, या प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे, या प्रत्येक दशा में 13, तो प्रत्येक दशा में ना इस मतलब इसमें भी शेष बचे 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो 9 शेष बच रहा है ना। बचने का मतलब क्या होता है, माइनस कर दीजिए 9, माइनस कर दीजिए 9, माइनस कर दीजिए 9, तो आपको एक नई संख्या मिलेगी। संख्या मिलेगी 9 घटा लीजिए 125, संख्या घटा लीजिए 150, संख्या घटा लीजिए 175, 9 घटा के देखिए। अब जो संख्याएं आई, अगर मैं इनका मौसम निकालूंगा तो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या आएगी जो तीनों को क्या करेगी, काट देगी। और काट देगी वही मेरा आंसर हो जाएगा इसका, खत्म काम। मैं देखूंगा दुनिया की सब, छोटी से देखी जाए बड़ी से कोई दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ कि 5 सबको काट रहा है, तो 5 से काट दिया मैंने, 2 नहीं काट रहा था, 3 नहीं काट रहा, 4 नहीं काट रहा था, तो 5 दूना 10, 5 25, 5 से 15 0, उसके बाद 5 से 15, 50 25, फिर 5 सबको काट रहा है, 5 6 और 7। अब क्या कर रहा है, आपको बहुत गौर से समझना है, ऐसा नहीं कि 5 6 से काटने लगना है। मौसम में ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों को काटे, और नहीं है तो हमारे आंसर 25 आ गया ना, और 25 वो दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है। अब आंसर की जांच करके मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए 25 में मैं इसका भाग दूंगा ना तो 9 शेष बचेगा, 25 में मैं भाग दूंगा ना तो 9 शेष बचेगा। क्यों, 25 का 150, 9 शेष बचा ना। अब 25 का मैं पहाड़ों पढ़ूंगा तो 25 5 125, 9 शेष बच गया ना। क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 25 7 होता है 175, 9 शेष बच रहा है ना। यही तो बोला था आपको, आंसर की जांच भी मैंने करके दिखा दिया। क्लियर है कि आपका आंसर सही कि नहीं। दुनिया की वो सबसे बड़ी संख्या है 25। अगर मैं इसमें भाग दूं, इसमें भाग दूं, इसमें भाग दूं, तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 9 शेष बचेगा। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बोल रहा है कि किसी संख्या में 2934 मतलब 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्या 2934 को अगर मैं भाग दूं, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या निकालने के बाद, जो इसको काटे इसको काटे, जब उसको काटूंगा तो 11 शेष बचना चाहिए। जब 11 शेष बचेगा तो 11 घटा के पता कर लेते हैं। क्लियर है, अभी आपको ये बहुत अच्छे से बात पता चल जाएगी। ये संख्या हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, 3254 में मैं क्या करूंगा, 15 घटा लूंगा। अब 15 जैसे ही घटाऊंगा मुझे पता चल गया 9, और यहाँ से हो गया 3, यहाँ से 2 और 3, ये हो गया।
अब मुझे पता करना है माय डियर फ्रेंड्स कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। तो मैं मौसा निकाल देता हूँ। अब मौसा निकालने का मेरा क्या है, एक ही फंडा है। कौन सा फंडा है कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको भाग विधि से निकाल लेता हूँ। 2000 बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देता हूँ। 2923 ये हो गया 3239। मैंने इसको लिख दिया, रुक जाइए, यहाँ लिख दिया। अब एक बार भाग जरा भाग विधि से निकाल रहा हूँ तो क्या हो गया 2923। अब भाग दे रहा हूँ, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 3 और ये कट्टम पिट्टम। अब मैं भाग दूंगा 2923। अब आपका भाग में क्रिस्टल क्लियर कर दूं, जरा इसको ऐसे कर दूं कि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। देखिए अब मैं देखूंगा 300 है और 9 3 27 होता है। मैं चेक करके देखूंगा कि 9 से कट गया कि नहीं। 9 चौका 54 के 4 हाथ से लगा 5, 9 5 14 के 4 हाथ से लगा 1 और 9 3 27 1 28 चला जा रहा है 9 बार। क्लियर है। 9 चौका 54 के 4 हाथ से लगा 5 और 9 और 5 14 के 4 हाथ से लगा 1, 9 3 27 1 28। अब मैं देखूं अब क्या शेष बचा। 13 में से 4 गया, 13 में 4 गया 9 और यहाँ हो गया 11 7 और ये एक हासिल दिया था, ये कट्टम पिट्टम। अब मैं भाग दूंगा 316 का। इसको ध्यान से मैं लिखूंगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। 316 मैं देख रहा हूँ 9 चौके 36, अगर मैं 4 बार ले जाऊँ तो 9 चौके 36 के 6 हाथ से लगा 3 और 7 चौके 28 28 3 31। वाह 4 में कट गए। और जहां एकदम कट्टम पिट्टम होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भाजक होता है ना भाजक, वो हो जाता है मौसा। तो मुझे पता चल गया ना आंसर मेरा 79 और मैंने भाग की दूसरी विधि लगाई। चाहे भाग की पहली विधि लगाई चाहे दूसरी विधि, पेपर में आपसे तो कोई पूछने वाला नहीं है ना, बस आपको आंसर से मतलब है और आंसर अपना आ गया। क्लियर है। अब देखिए एक माली के पास 75 150 226 की संख्या में 3 प्रकार के सेब हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां, ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ये लिखा है ढेरियां। क्लियर है ना। आप इसको, ये है ढ, ये हो गया ढेरियां बनाता है। तथा प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करनी है। मुझे प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हमें बोला है कि इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। मुझे कंफर्म है कि मुझे मौसा निकालना है, संख्याओं का मौसा। तो बोला है कि प्रत्येक प्रकार के फूल से एक फूल शेष रहते हैं। तो अब कितनी संख्या है, ये 76, ये 151, ये 226। एक फूल शेष रहता, मैंने बोला कभी भी शेष आए तो उसको घटा देते हैं। ये हो गया 75, एक शेष एक घटा दिया, एक शेष एक घटा दिया। और घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका क्या निकाल लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनका निकाल लेते हैं मौसा। और जैसे ही उनका मौसा निकालेंगे हमारा आ जाएगा आंसर। तो सिंपल सी बात है, मैं भाग की पहली विधि यूज कर रहा हूँ और जहां मेरी मर्जी, मुझे दिखा कि 25 से सब कट गया, मैं काट दिया। आपको अगर 5 से पता चल गया कि सब काट गया, 5 से काटिए। 25 3 75, 25 6 150 और 25 9 225। मैं देख रहा हूँ और ऐसी कोई संख्या जो तीनों को काट दे। 3 है, 1 3 और 1 2 और 3। अब मैंने देखा 25 3 75। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मौसा। इसका मौसा क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मौसा आ रहा है 75। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 75। 75 में दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना। अगर मैं अब आंसर की जांच करके बता रहा हूँ, अगर मैं 76 को भाग दूं 75 से, एक शेष बचेगा। देख लीजिए 25 3 75, एक शेष बचा ना, ये प्रूफ हुआ ना। अब 25 छक्का 150, एक शेष बचा ना, क्या बचेगा, एक शेष। अब 25 से मैं भाग दूंगा, 25 9 225, एक शेष बचाना। यही तो कह रहा था, इसीलिए जब एक शेष बचाना है ना तो एक घटा लेते हैं, वरना नहीं घटाएंगे तो दुनिया की वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो संख्याओं को क्या करेगा, पूरा का पूरा काट रहा होगा। किसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बोला है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मैं आपको तरीका बताया था, समान शेष बचने का मतलब पहली में से दूसरी को घटा लेते हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी में से छोटी घटा लेंगे। अब नंबर आया है दूसरी और तीसरी का, तो जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। अब नंबर आया है
तीसरे का पहले से जो भी बड़ा होगा घटा लेंगे। ये बड़े का सिंबल लगाया मैंने। अब देखिए पहली माइनस दूसरी, लेकिन मुझे पता चला दूसरी बड़ी है ना, तो क्या लिखूंगा 524 और ये 351। लिखने का तरीका घटा लिया मैंने, घटा लिया तो 3 और 12 में से घटाया तो 7 और यहाँ मैंने एक इसको कह दिया कैरी, एक 173। मैं अब क्या करूंगा दूसरी माइनस तीसरी, तो दूसरी माइनस तीसरी, तो पहली माइनस दूसरी कर लिया मैंने, फिर मैं दूसरी माइनस तीसरी मेरी बड़ी है ना 697, फिर क्या है 524। मैं जैसे ही घटा रहा हूँ 3 7 और 1 173 और तीसरी माइनस पहली तीसरी बड़ी है, तो मैं हमेशा ध्यान दूंगा कि बड़ी माइनस छोटी करूंगा। क्लियर है? मैंने एक बार 50 बार आपको सिखाया, अंतर का मतलब हमेशा बड़ी से छोटी घटाते हैं। क्लियर? आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, उसी में कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस भाग की पहली विधि लगाऊं चाहे दूसरी विधि लगाऊं, मैं तीनों का मेरा टारगेट है मुआवजा निकालने का। और मुआवजा की 2 विधियां, भाग की पहली विधि और भाग की दूसरी विधि, और दोनों विधियां मेरी फेवरेट है क्योंकि दोनों को मैं सही से समझ पाता हूँ। अब मैंने देखा 173 ऐसी दुनिया की संख्या है ना जो तीनों काट रही है, काटेगी तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2। अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों काटते कहेंगे नहीं, तो मेरा क्या आ गया मौसम मेरा क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, मौसम बराबर क्या आ गया 173। जब मौसम बराबर 173 हो गया तो मेरा यही तो राइट आंसर 173। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए राइट आंसर। आई होप बहुत अच्छे से ये समझ पाए होंगे आप। देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 545, 863 तथा 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब आपको क्या करना है, फिर वही काम, पहली में से दूसरी को घटा लीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से घटाइएगा, माइनस दूसरी माइनस तीसरी कर लीजिएगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, तीसरी माइनस पहली, जो बड़ा होगा उसमें से घटाइएगा। तो पहली दूसरी में मैं देख रहा हूँ दूसरा बड़ा है, तो लिखूंगा 8 6 3 545। मैंने घटा लिया, यहाँ 8 यहाँ 1 यहाँ 3 318। मैंने दूसरा देखा 9 9 6 9 8 6 3। मैं यहाँ देख रहा हूँ 6 0 यहाँ 1। क्लियर है? अब मैं फिर घटाऊंगा 9 6 9 5 4 5। मैं घटा रहा हूँ 4 2 4। अब मैं देख रहा हूँ कि अब मेरा मौसम क्या आएगा। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, सबसे छोटू वाले का मैं क्या करूं, सबसे छोटू वाले का उससे जो बड़ा है उसमें मैं भाग दूंगा। तो भाग कैसे, 318 में भाग दूंगा। कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और 3 बार गया तो ये क्या हो गया, एकदम कट्टम पिट्टम। और जैसे ही कट्टम पिट्टम हुआ मुझे पता चल गया कि 106 और 318 का मौसम क्या है 106, और 106 का मैं भाग दूंगा 424 में, क्योंकि यही बची है। मुझे पता चला 4 बार जा रहा है, तो 4 बार जा रहा है, अरे चाहिए 4 बार जा रहा है, तो 4 6 का 24 और 4 पूरा का पूरा कटे, जहां पूरा का पूरा काटता है वो मेरा क्या हो जाएगा, मौसम। तो क्या है मौसम मेरा, तो 106 कह रहा है शेष भी ज्ञात कीजिए। क्लियर है? कह रहा है वो संख्या मत बताइए, वो शेष बताइए। अब चाहे मैं 106 का इसमें भाग दूं वही मेरा आंसर आएगा, 106 का मैं इसमें भाग दूं वही आंसर आएगा, 106 का इसमें भाग दूं। तो चलिए सबसे छोटू वाले में ही देख लेते हैं। 106 का मैंने भाग दिया 545 में, मुझे दिख रहा है कि 5 बार जा रहा है, 5 का 30 और 5। अब मुझे क्लियर पता चला कि ये जो होता है ना ये बच जाता है, इसको शेष कहते हैं, 15 और 15 राइट आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको लगा होगा कि आज आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, और आपको मैं एकदम मैथ का जादूगर महारथी बना दूंगा। बस आपको पेशेंस बनाकर पूरे नोट्स पे क्वेश्चन लिखकर लगाते जाना है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे स्टैटिक्स जीएस जीके ही क्यों ना हो। मैं ऐसे ऐसे एकदम खतरनाक, एकदम कहते हैं खानदानी खतरनाक तरीका लाऊंगा कि आप एकदम देखते ही वो क्वेश्चन समझ जाएंगे, और कभी भी आपको पेपर में मिलेगा ना तुरंत सॉल्व कर देंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपको पेशेंस बनाकर पढ़ते जाना है और पूरी ईमानदारी से पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।